अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुश आमदीद। मैं हूं अल्ताफ और आप देख रहे हैं स्पिट्जर का यूट्यूब चैनल। जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स गुड्स की और ख़ास तौर पे जब हम बैट्स की बात करते हैं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत महदूद चॉइसेस हैं कि जिस पे आप जा सकते हैं। ज़्यादातर लोग वही चीज़ परचेज़ करते हैं जो कि हमें टीवी पे नज़र आ रही होती है। जो कुछ फेमस ब्रांड्स हैं सिर्फ उन्हीं की बात होती है। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि जब मैंने पिंडी में हौज संभाला तो यहाँ पर एक शॉप हुआ करता था, एक ब्रांड हुआ करता था, जावेद स्पोर्ट्स। जावेद स्पोर्ट्स नो डाउट बहुत अच्छा ब्रांड था, लेकिन हमें लगता था कि उनकी प्राइसेस थोड़ी सी हाई हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ यहाँ पर एक दो ऐसे सीनियर क्रिकेटर्स ने इस इंडस्ट्री में एंट्री मारी कि जिसकी वजह से ना सिर्फ प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को आई, बल्कि क्वालिटी भी काफ़ी हाई लेवल का नज़र आया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मीमरे की। मीमरे रिजवान भाई क्या हाल है? ठीक है आप जी? अल्लाह का शुक्र। रिजवान भाई और आदिल भाई। अच्छा रिजवान भाई, ये जो आप लोगों ने काम स्टार्ट किया, बैट्स की मेकिंग में आप कैसे आ गए? आप तो खुद बॉलर थे। असल में चीज़ जो सबसे ज़्यादा सेल होती है वो बैट्स ही हैं। वो बैट्स जो होते हैं, मतलब आपको पता है कि हर बंदे की ज़रूरत हो, चाहे बॉलर है चाहे बैट्समैन है, उसमें बैट से बैटिंग करनी है। मतलब मैं अगर 11वें नंबर पे भी जाता हूँ तो बैट दोनों यूज़ करना ही करना है। ऐसे ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता बैट कर होगा। जब आप खुद बॉलर थे तो उस टाइम आपने पर्सनल कोई बैट वगैरह रखे हुए थे? उस दौर में अफोर्डेबिलिटी क्या थी और चॉइस क्या थी उस टाइम? नहीं, जब हम बॉलर थे उस टाइम तक बल्ला नहीं रखा होता। जो बैट नहीं देता तो उसको एक आध बाउंसर दे देते थे तो इस वजह से मतलब वो बैट दे देते थे। रिजवान जानी हमारे साथ है। रिजवान जानी जो कि अपने दौर में एक बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे। मैं लकी हूँ कि मैंने इनको किसी दौर में फेस किया हुआ, पता नहीं शायद आपको याद हो ना हो, मैंने आपको फेस किया था KRL में, और बड़ा प्यारा इनका एक्शन था, बहुत एनर्जेटिक थे, बड़े मेहनती थे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो दौर था कि जब आहिस्ता आहिस्ता शायद आप क्रिकेट कम जी 2012-13 की बात करते हैं, एकेडमी के इरफान भट्टी साहब के साथ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम लोग यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं कमर्शियल मार्केट में मीमरे, और इस जगह के लिए जो मैं सबसे ज़्यादा आपको एक पिन पॉइंट जगह बताना चाहूँगा, मोहम्मदी निहारी के बिल्कुल ये ऊपर है। और यहाँ पर आते हुए मैं काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रहा था कि यहाँ पे मैंने चक्कर लगाना, लेकिन बड़े दिनों के बाद मैंने यहाँ पर चक्कर लगा। और डिस्प्ले मुझे अभी तक पिंडी इस्लामाबाद में मैंने जितनी भी शॉप्स देखी हैं, मुझे इस शॉप का डिस्प्ले सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ना सिर्फ खुली डुली जगह बल्कि हर चीज़ प्रॉपर डिस्प्ले में लगी हुई है। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, जो मुझे रिजवान भाई ने जो इन चीज़ों की प्राइस बताई है और उनकी क्वालिटी भी इनसे पूछेंगे, और इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि हाई क्वालिटी के अलावा लो क्वालिटी में इनके पास कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है, और अगर कोई बंदा इनके पास आता है तो इस जगह को आप कैसे गाइड करते हैं कि कहाँ पर आना है? बेसिकली सबसे जो इजी स्पॉट है वो मोहम्मदी निहारी हाउस है। आजकल थोड़ी सी अपनी वर्थ बन गई है, तो आप मीमरे स्पोर्ट्स लिखें तब भी आ जाता है। तो मोहम्मदी निहारी हाउस के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। जी बिल्कुल, मैंने भी लिखा था तो मुझे आराम से लोकेशन मिल गई थी। यहाँ पर है आदिल भाई हमारे साथ। आदिल भाई, आप कब से हैं रिजवान भाई के साथ? जब से शुरू हुई हम साथ ही हैं। जब से शुरू हुए साथ ही। और मैं समझता हूँ कि यकीनन, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जो आपके साथ आपका साथी होता है, पार्टनर होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह आपकी मसरूफियात हैं तो इन पर अच्छा खासा बोझ पड़ता होगा काम के हवाले से, तो आप खुद टाइम दे पाते हैं? जी टाइम देते हैं, थोड़े बहुत ही होते हैं, स्विच भी होती रहती है, मसरूफियात चेंज भी होती रहती हैं। अब ये 6 महीने इंग्लैंड जाता है। अच्छा, तो वो 6 महीने मैंने करने होते हैं। जब 3-4 महीने का सीजन मेरा होता है तो फिर काम चलता रहता है। इंग्लैंड इनका चक्कर बैट्स के लिए लगता है, विलो के लिए लगता है, या खेलने के बाद लगता है? ये प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं इंग्लैंड में, क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं। तीसरा साल इनका, 3 साल से खेल रहे हैं। इस शॉप पे जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी कि मीन्स ये वो लोग हैं जो कि क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट की चीज़ें परचेज करते रहे, सेल करते रहे, विलो से लेकर उनकी मेकिंग से लेकर उनके हैंडल, हर चीज़ का इनको पता है। इवन के मैं समझता हूँ कि इस नाम में, ये जो नाम है ये बजाते खुद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मीमरे। मतलब जो इन्होंने नाम रखा है, इनका नाम है मोहम्मद रिजवान, और ये नाम रखा है MR, लेकिन इन्होंने उर्दू को प्रमोट किया और मीमरे रखा। ये जानी भाई किसका आइडिया था? आइडिया तो एक मेरे दोस्त है, उसने नाम अपना हे मीम रखा हुआ था, तो लेकिन वो फेसबुक पे यूज़ करता था। लेकिन जब मैं शॉप ओपन की तो बहुत लोगों ने बहुत सजेशन की MR स्पोर्ट्स, मतलब वो कहते हैं इंग्लिश में आप जाएंगे तो आपको एक्सेस ज़्यादा होगा। लेकिन मैं यूनिक में जाना चाह रहा था, मैं कि कोई ऐसी चीज़ हो। और दूसरा, इससे पहले आप जितनी भी स्पोर्ट्स की दुकानें देखें उनमें सब में लोगो किसी के पास नहीं है। लोगो किसी के पास नहीं। मैं वो एक नया ट्रेंड सेट करना चाहता मैं कि मेरे लोगो पहचान बने। ये जो लोगो है मैं इसी की तरफ आना चाह रहा था। मैं अपना सवाल भी बीच में ऐड कर देता हूँ
ये लोगो कब, कहाँ और कैसे बना? टाइम लगा या अचानक बन गया? नहीं, ये टाइम लगा, ये तकरीबन 1 साल ही लगा। ये NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के आज़म सुल्तान मदनी साहब उन्होंने बनाया, उनको मैंने आइडिया दिया था। मैंने लोगों का बेसिक ये मकसद था, इसमें तो मीम लिखा हुआ, मोहम्मद मीम 4 दफ़ा लिखा हुआ है। ठीक। दूसरा ये मैं चाह रहा था कि ऐसा लोगो कि मतलब वो आपकी दुकान के मोटो को बताए। इसमें मोटो ये है कि इसमें आप देखेंगे चारों एंगल से लोगो एक तरह ही है, एक तरह। मतलब आप ईस्ट से आए, वेस्ट से आए, साउथ से आए, नॉर्थ से आए, जहाँ मर्जी से आए, हम आपको अच्छा ट्रीट करेंगे। बेशक आपकी हमारे साथ सलाम दुआ है या नहीं है, चाहे आप उससे क्या कहते हैं किसी की रेफरेंस से आए या बगैर किसी की रेफरेंस। हमारा काम है हम आपको बेस्ट दें, सबसे अच्छा दें, और एक मतलब सबके लिए एक इंसाफ करें। ठीक हो गया, जिंदाबाद। अच्छा जानी भाई, मुझे ये बताइएगा कि कब से आप इस फील्ड में आए और शुरू में आपको कितनी मुश्किलात हुई, और ये जो अभी एक मीम रे की पहचान है, इसको यहाँ तक पहुँचने में किन किन मराहल से गुजरना पड़ा, और अभी पब्लिक का फीडबैक कैसा? देखें, स्टार्ट तो मैंने वो आपको जैसे बताया था प्री सेशन में कि वो दोबारा कैमरे के सामने। जी, ये मैंने स्टार्ट लिया था 2009 से। 99 से मतलब उसमें ये था शोएब अख्तर के पीक के दौर से। जी, उस टाइम मैं तो होता फास्ट बॉलर था, उस टाइम नेल्स जो होते थे अवेलेबल नहीं होते थे, स्पाइक्स के नेल्स। तो वो चीज़ें जो होती थी वो जैसा कि हम इधर जामिया मस्जिद पास था, कमेटी चौक पास था, इधर से मैं वो लंडे के स्पाइक्स शूज़ लेता था, वहाँ से नेल्स उतार के अपने यूज़ करता था। फिर जो मेरे साथ के फास्ट बॉलर थे उनको जिसको स्पाइक्स के नेल चाहिए होते वो मेरे से ले लेते थे। मैं मामूली सा मार्जिन रख के उनको सेल करना शुरू। तो इसके साथ फिर दूसरा आइटम मेरा जो ऐड हुआ सॉक्स हुए, सॉक्स के साथ फिर स्पाइक्स शूज़ हो गए। मैं कस्टमाइज पहनता था, हैंडमेड शूज़ पहनता था। तो अब तो वो उसका ट्रेंड ख़त्म हो गया है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता फिर स्पोर्ट्स की फील्ड में। जिस दौर में आप फास्ट बॉलिंग कर रहे थे उस दौर में बड़े बड़े नाम भी फास्ट बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि आप भी पिंडी के हैं, शोएब अख्तर भी पिंडी का था। कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उनके साथ आमने सामने बॉलिंग करने का मौका मिला? जी, आपको याद है 2001 में शोएब अख्तर भी आपको पिंडी से खेले थे, यासिर फात भाई भी खेले थे, वकार यूनुस भी उस सीज़न में खेले थे। उसके सीज़न में आपके वो क्या नाम मोहम्मद जैद भी खेले थे। और सबसे ज़्यादा कसरत निकाल देते थे वो जाफर नज़ीर साहब, वो भी आपको पता है बहुत अच्छे आउटस्विंग बॉलर थे, वो भी पिंडी से खेले थे। साथ रही से कसर नजफ शाह उतार देता था। मतलब एक अच्छा पूल था, बैच था, जिसमें आपको मीडियम फास्ट कम नजर आएंगे, फास्ट मीडियम जेन्युइन फास्ट ज़्यादा नजर आएंगे। ऐसे ही जो आजकल की दौर में ट्रेंड में जो पिंडी नापैद हो गया, जो फास्ट उस टाइम इन फास्ट बॉलर्स के साथ आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिला हो, कोई मैचेस खेलने का मौका मिला, कभी ऐसा हुआ? जी, काफ़ी मैचेस खेले, क्योंकि 3-4 साल तो पिंडी की फर्स्ट क्लास टीम के साथ हूँ, तो फिर उस हिसाब में जिंदाबाद। ज़ाती तौर पे आप किससे ज़्यादा इंप्रेस थे या किसको देख के आप मोटिवेट होते थे? बेसिकली मेरा आइडियल तो माइकल होल्डिंग था, क्योंकि मैं भी फ्रंट ऑन एक्शन बॉलर था, वो भी इस हिसाब में रिंग स्विंग वो सीम। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब 19 खेलना शुरू किया तो उससे क्या कहते हैं, लोग कहते थे कि आपका एक्शन थोड़ा सा मोहम्मद अकरम से मिलता है, कहते थे ना, मैंने आपको कहा। तो फिर वो एक नाम बनता रहा। तो फिर जो क्रिकेट टाइम पे मुझे आजी सारे कहते थे इस वजह से, लेकिन वो पाकिस्तान खेल के हम पाकिस्तानी खेलते, वो एक अल्लाह ताला ने आपको इसमें मुकाम देना था। और जो आप अभी PCB के लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो बजाते खुद एक बड़ा जो है इम्पोर्टेंट काम है, और बहुत कम लोग उस काम को समझते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जब आप फास्ट बॉलिंग कर रहे थे उस टाइम आपको कोई याद पड़ता है कि कितनी पेस थी? क्योंकि उस टाइम तो ज़माना नहीं था कि अपनी स्पीड कैसे चेक करेंगे, अपना एक्शन कैसे देखेंगे। तो उस टाइम पे आपको भी इन चीज़ों का शौक था? वो स्पीड चेक करना तो एक जाहिर सी बात है, शुरू से। आपको याद है आपकी पीक स्पीड कितनी होगी? जो पीक टाइम था उस पर कभी स्पीड चेक करने का मौका नहीं मिला। अब तो अपने मुंह से मुँह मिठू होंगे, लेकिन 2016-17 में AJK में हुआ था एक दफ़ा स्पीड। तो 2014 तक मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेला था, उसमें छोड़ दी, उसमें 126-27 आई थी। 126-27 मतलब अगर आप रेगुलर बेसिस पे बॉल करते तो आप 130 क्रॉस करने वाले बॉलर थे। क्या कर सकते हैं, ये जो खेले होंगे वो बता सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे इस चीज़ की अट्रैक्शन बहुत थी, यार मेरी स्पीड कैसी है और मेरा एक्शन कैसा होगा। बेसिकली देखें, आपको पता होना चाहिए कि बैट्समैन जो है रिस्पेक्ट जो होता है वो तब भी देता है कि कुछ है या स्विंग है या स्पीड है। अगर आप इन दोनों चीज़ें लाइक करते हो तो पिंडी में आप नहीं सर्वाइव कर सकते थे। तो मैं अगर समझता हूँ मेरे पास स्विंग तो था नहीं था, सीम था, थोड़ा सा स्पीड बेहतरी थी।
गुड। तो उसके साथ में चलते थे। आदिल भाई, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि यहाँ पर आपको पाकिस्तान में भी क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है, इंग्लैंड में भी आप जाते हैं, क्या डिफरेंस है यहाँ की क्रिकेट की और वहाँ की? और ख़ास तौर पर मुझे ये बताइएगा कि क्या डिफरेंस है यहाँ की, जो ख़ास तौर पे हम बैट्स की बात करते हैं, इनकी क्वालिटी और प्राइस, और इंग्लैंड की क्वालिटी और प्राइस? आपने तो दोनों देख ली होंगे। टोटली डिफरेंट है सारी चीज़ें इसमें। थोड़ा सा आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा। काफ़ी डिफरेंस है इसमें, क्योंकि यहाँ पे अलग प्राइस है, वहाँ पे अलग प्राइस है। चीज़ भी यहाँ पे प्रिंसिपल लोग कहते हैं कि बाहर से चीज़ लेनी है, बाहर से लेनी है, लेकिन अगर बंदा पैसे खर्चे हैं यहाँ से सबसे अच्छी चीज़ मिल जाती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ से डेफिनेटली आप ना सिर्फ अपने लिए सामान लेके जाते होंगे शायद, यकीनन, बल्कि आप लोग इंटरनेशनली कस्टमर्स भी होंगे। जी बिल्कुल है। वो आप मुझे इंडिया का क्या जिक्र कर रहे थे? ये लास्ट टाइम मतलब 1 महीना पहले बैट सेल किए, कुछ बैट सेल किए थे हमने दुबई में। तो एक बंदे की उधर कॉल आई, इसी तरह यूट्यूब चैनल पे हमें कि जी मैं इंडिया से हूँ, तो मैं जलंधर से हूँ, और राइट अपोजिट फ्रॉम एसएस फैक्ट्री के मतलब बाहर से। तो आपको बंदे ने बैट देखा था, वो मैं लेना चाहता था। तो फिर उसको हमने 2 बैट सेल किए थे, तो अपने मीम एक स्टिकर में। और सबसे बड़ी बात है कि स्टिकर पे आप देखेंगे पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है, और इसी झंडे में भेजे हैं। अच्छा, मतलब वो झंडे को भी रिमूव किया, अपने आप को वैल्यू दी। तो उसका फीडबैक बहुत पॉजिटिव आया था। कहता जी फिर अभी आपके सामने वो भाई जो कह रहे थे, वो जो यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल काफ़ी लोग तो वो भी, ये बड़ी बात है कि आज के दौर में भी आपने अपना बैट इंडिया में पहुंचा दिया। जी, चीज़ ये ना, आपको ऑनेस्ट होना पड़ता है अपने काम में। जब तक ऑनेस्ट नहीं है कुछ नहीं बेहतरी हो सकती। ठीक हो गया। अच्छा रिजवान भाई, अभी बहुत सारी बातें करने वाली रहती हैं, लेकिन मैं उस पॉइंट पे आना चाहूँगा कि जो कि पब्लिक सुनना चाहती है, कि मीन्स अगर कोई बंदा आपकी शॉप पर आता है, और डेफिनेटली जब हम कंपैरिजन करते हैं, हर बंदा कंपैरिजन करता है, इस शॉप पे कोई बंदा अगर आता है तो वो उसको सबसे ख़ास चीज़ यहाँ पर क्या मिलेगी? बाय प्राइस, बाय क्वालिटी। आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि मीम रे क्या चीज़ सर्व कर रहा है और किस क्वालिटी की सर्व कर रहा है, किस प्राइस रेंज में सर्व कर रहा है? देखिए, प्राइस रेंज से पहले सबसे पहले चीज़ है प्रोडक्ट के बारे में बताना। क्वालिटी, आप प्रोडक्ट के बारे में सम टाइम ये होता है कि आप सेल करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। मेरी जो मोटो है कि जो चीज़ वही सेल को जो है उसको बयान हम बेहतर तरीके से करते हैं। आप इधर देखेंगे कि बैट्स के ऊपर कहीं बैट पर स्टिकर नहीं लगे हैं। ठीक है। उसका वजह यह है कि उसमें थोड़ा सा बहुत दाग होता है, लेकिन उससे परफॉर्मेंस में नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन हम पहले ही उसको बता देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब हमारा काम है रिलेशन बिल्ड करना। मेरा जो मोटो है, मैं कि रिलेशन बिल्ड होगा आप बेहतर सेल कर सकते हैं। रिलेशन इसलिए तरह बिल्ड होगा कि हम ऑनेस्ट हैं, हम चीज़ के बारे में जो उसकी बात होती है उसके मुताबिक ही उसको पेश करते हैं। अब बैट्स होते हैं, बैट्स डिफरेंट होते हैं। अब सम टाइम ये होता है कि कहीं उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया है कि वो उनकी मिनिमम होती है, वो कहते हैं जी ग्रेड 1 से नीचे आना ही नहीं है। हम क्लब क्रिकेट को भी देते हैं, कश्मीर विलो भी सेल करते हैं, उस हिसाब से प्रोफेशनल को भी सेल करते हैं। ठीक हो गया। इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो में फ़र्क समझ में आ जाता है? जी जी, बहुत इजीली फ़र्क समझ में आ रहा है। ये मतलब कश्मीर विलो सफ़ेदा तो नहीं होता ना? जी, ये सफ़ेदा नहीं होता, लेकिन सफ़ेदा की अच्छी डेफिनेशन होती है। जो आजकल प्रॉब्लम आ रहा है वो साइबेरियन वुड और इंग्लिश वुड में आ रहा है। साइबेरियन वुड ब्राउन वुड होती है, वो उसके ग्रेन्स बहुत खूबसूरत होते हैं, छोटे ग्रेन्स होते हैं, और इंग्लिश विलो के थोड़े से बड़े ग्रेन्स होते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे रिजवान भाई आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास तीनों क्वालिटीज़ पड़ी हों तो दिखा के ज़रा देखने वालों को गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने का मज़ा उनको तभी आएगा कि जब उनको कोई अपने मतलब की चीज़ मिलेगी। उसके बाद आपके पास काफ़ी सारी वैराइटीज़ पड़ी हुई है हर चीज़ की, तो उनको भी बारी बारी दिखाते हैं। ये सबसे पहले कश्मीर विलो है, हम सफ़ेदा कह सकते हैं। जी, सफ़ेदा कह सकते हैं, लेकिन सफ़ेदा नहीं होता, सफ़ेदी क्या बेहतर नस्ल होती है, रावला कोट वुड। ठीक हो गया। इसमें आप देखेंगे ग्रेन्स आपको नजर आ रहे होंगे, सब कुछ होते हैं। जी, आ रहे हैं। सफ़ेदे में नहीं होती, सफ़ेदे में वो चीज़ नहीं होती, वो मिक्स होती है। ठीक है, इसको हम रावला कोट कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि ये है सफ़ेदा या रावला कोट वुड कह सकते हैं। लेकिन ये सम टाइम ये होता है, लोग केमिकल लगा के इसके ग्रेन्स सामने कर देते हैं, तो फिर उसमें लोग समझते हैं कि ये इसकी प्राइस आपने रखी हुई है 3,000। ठीक हो गया सर। आदिल भाई कोई और दिखाइए, जैसे साइबेरियन है। साइबेरियन नहीं है। और वैसे साइबेरियन और इंग्लिश की कोई पहचान बता सकते हैं? साइबेरियन जो होता है बेसिकली ये होता है, वो डार्क कलर में जाता है। उसमें वो चीज़ होती है कि मतलब
आप ये देखेंगे वो ब्राउन वुड होती है, लेकिन उसमें ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ग्रेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं जी, वो मोटा होता है बैट, उसकी वो भी मोटी होगी। जी, ऑनलाइन ज़्यादा, ऑनलाइन तो लोग उनको समझ नहीं लगती कि ये क्या, वो ग्रेन्स दिखा के ले रहे हैं। 15 ग्रेन्स है, 18 ग्रेन्स इस तरह कहते हैं लोग। नहीं तो फिर वो एक आम बंदे को समझ कैसे आएगी? आम बंदे को तब भी समझ आती जब एक दफ़ा उसको डस लगती है। एक दफ़ा डस लगवाएंगे तो समझ में आएगी। ठीक हो गया। अभी सर आप, क्योंकि मुझे आपके बैट्स बहुत पसंद आ रहे हैं, ख़ासतौर पे बीच में कुछ खासतौर पे गोल्डन वाला, मुझे अगर आप बारी बारी कुछ बैट्स दिखा दें, फिर उसके बाद बैग्स पे जाते हैं, प्राइसेस की बात करते जाएंगे। लोएस्ट प्राइस आपने गारमेंट बताई थी 15,000। जी 15,000 15,000 से स्टार्ट होता है। और जो आपके बल्कि आपके तो नेशनल लेवल पे काफ़ी प्लेयर्स यूज़ कर रहे हैं। कुछ प्लेयर्स का जिक्र करना चाहेंगे आप? मेरा सबसे पहले प्लेयर है फैज़ान रियाज। ठीक है। फैज़ान रियाज ने काफ़ी फर्स्ट क्लास, जी फर्स्ट क्लास है। उसके 42-3 की एवरेज है, मतलब इस्लामाबाद से एल करता है। और बेसिकली काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है, मेरे साथ भी खेला है, आप भी जानते हैं उसको। जी। तो वो उसका मैं जिक्र इसलिए करता हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग में की थी ना, कोई बंदा मेरे साथ चलने को तैयार नहीं था, क्योंकि नए बंदे के साथ मतलब कोई चलना नहीं चाहता, कि वो समझता है कि भाई 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, ये गिर जाए। तो लेकिन उसने मेरे पे ट्रस्ट किया, मैंने उस पर ट्रस्ट किया, और वो आज 7 साल हो गया, 8 साल चल रहा। जिंदाबाद। इसके अलावा हमें कोई और प्लेयर टीवी पे नजर आते हैं जो आपका बैट यूज़ करते हैं? क्योंकि मैंने तो आपका बैट अक्सर देखा है। जी, जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किया वो अब्दुल फसी ने किया है, पाकिस्तान अंडर-19 वर्ल्ड कप में यूज़ किया था। अब्दुल फसी लेफ्ट हैंड बैट्समैन। जी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। उसके बाद सनवत हमीद है, जमाल अनवर है, अभी रज़ा खेल है, मतलब है उसके काफ़ी प्लेयर ओमान का वो प्लेयर है, क्या नाम है, सोहेल अहमद ओमान का है। अच्छा। उसके बाद सिंगापुर में काशिफ अली है, इस्लामाबाद से खेलते थे, वो यूज़ कर रहे हैं। तो इस हिसाब में माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जानी भाई, जो बैट्स की रेंज है, प्राइस रेंज, वो आपने बताया 15,000 से स्टार्ट होती है और ऊपर टॉप लेवल तक जाती है। एक तो ये बता दें कि जो इनकी प्राइसेस हैं वो किस चीज़ को देख के आप लोग सॉर्ट आउट करते हैं कि ये महंगा है और ये सस्ता है, ताकि देखने वालों को ये पता चल सके कि स्टिकर की क्या इंपॉर्टेंस है, या अगर बैट जब सेलेक्ट करते हैं तो जो उसकी कीमत वेरी करती है वो किस वजह से करती है? देखें जी, बैट की जो होती है ना, उसकी वुड की ग्रेडिंग पे डिपेंड करती है। इंग्लिश में ग्रेडिंग कहते हैं, तो उर्दू में कहते हैं लकड़ की नस्ल की है। मतलब जितनी वो लकड़ी सॉफ्ट होगी, जितनी मोटी होगी, उसकी उतनी अच्छी वैल्यू होगी। अब जैसा मेरे हाथ में ये बैट है, ये हमारा सबसे लो रेंज बैट है। इसकी प्राइस है 15 to 17,000। ये तो हार्ड वुड है। इसको आपने अगर मैच के लिए इस्तेमाल करना है, एटलीस्ट 1.5 से 2,000 बॉलें इसको लगेंगी, तब जाके ये मैच के लिए खेलने के काबिल होगा। इसको बेसिकली कहते हैं ग्रेड 4 वुड या एसएस वुड कहते हैं। इससे ऊपर जो बैट आता है वो तकरीबन 20 से 25,000 का होता है। अब इस बैट में और उस बैट में जब आप सॉर्ट करते हैं स्टिकर लगाने से पहले, तो क्या डिफरेंस आपने फील किया होगा? ग्रेन्स जी, ग्रेन्स जो होती है आजकल के ग्रेन्स एक इतना वो नहीं है। आजकल कितनी वुड है, सॉफ्ट है, कितनी प्रेसिंग हुई है, वो ज़्यादा मैटर करती है। ग्रेन्स भी मैटर करते हैं, लेकिन लेटर ग्रेड 1 ग्रेड 2 में ज़्यादा मैटर। जौन सी विलो सॉफ्ट है वो हाई प्राइस होगी? जी बिल्कुल, सॉफ्ट है और अच्छी प्रेसिंग में। हार्ड वुड जो होती है वो इतनी नहीं चलती। हार्ड प्रेसिंग एक अलग चीज़ है, हार्ड वुड एक अलग चीज़ है। इंग्लिश फिलो अच्छा बैट वो होता है जो लाइट हो और सॉफ्ट हो, और वो ज़्यादा अच्छा होता है। जो सख्त होगा लकड़, वो उतनी अच्छी नहीं होती है। लाइट और सॉफ्ट होने की वजह से उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा तो नहीं हो जाते? जी बिल्कुल होते हैं, जितने सख्त होगी उतनी जल्दी टूटेगी। इसका मतलब है कि जो देखने वाले हजरात ये चाहते हैं कि उनके पास बैट अच्छा हो, बैट में जान हो, चौके छक्के लगाने में आसानी हो, उनको ये चाहिए कि वो थोड़ा सा बॉल पे भी खर्चा करें। जी, बॉल पे बहुत ज़्यादा खर्चा करें। बॉल असल में ये हमारे जो प्लेयर्स हैं वो 40,000 50,000 बैट पे खर्चा कर लेते हैं। और जैसे कि आपकी वाली बात है कि बॉल की जो होती है कॉस्ट टीम पे पूरे डिवाइड होती है। आप 50 रुपये 60 रुपये आप अपना जेब से अपने बैट बचाने के लिए नहीं दे सकते, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। अच्छा आदिल भाई, इसके बाद कौन सा बैट है? ये हमारा एसएस ग्रेड आ जाता है। एसएस ग्रेड मतलब ये 25 to 30,000 का है। ये लाइट वेट में आ जाता है। ये 2.7 2.8 आते हैं। दूसरे जो बैट्स होते हैं वो 2.9 10 11 से ऊपर जाते हैं। इसमें थोड़ी थिकनेस भी आ जाती है, बॉटम इसके चौड़े आने शुरू हो जाते हैं, ग्रेन सीधे आ जाते हैं, येलो वुड आने शुरू हो जाती है, जो एक अच्छी निशानी है। उसमें हैंडल अच्छा हो जाता है, और ये मतलब है आप 400 से 500 बॉलें मारेंगे तो ये रेडी टू प्ले हो जाता है।
और रिजल्ट भी अच्छा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे इसमें ये चीज़ बताइएगा कि जो आप बैट महंगा बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, वो उसका पंच अच्छा होगा, वज़न भी कम होगा और थिकनेस भी ज़्यादा नज़र आएगी? जी, पंच और पिंक जो होती है मैटर करती है। पिंक आप कुछ चेक करा देते हैं इसकी, ये देखें। और ये जब आप बॉल लगते हैं तो आपके हाथ में वाइब्रेशन नहीं आनी चाहिए, जिसमें वो चीज़ बेहतर होती है। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम शॉप पे जाते हैं, ये जैसे आपने अभी किया, मतलब जिस तरह भी आपने बॉल की पिंग चेक करने के लिए बॉल मारा, क्या ये सफिशिएंट होता है? हर बंदे को इस पिंग चेक करके आइडिया हो जाता है कि इस बैट की क्या वर्थ है? हर बंदे को चेक नहीं होता, 3-4 चीज़ें होती हैं चेक करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने वुड देखनी है, आपने थिकनेस देखनी है, उसके बाद आपने ये नाखून से चेक कर लेना कि ये प्रेसिंग कैसी हुई है, आपको आइडिया हो जाएगा। नाखून मारने से प्रेस होना चाहिए, लाइन डलनी चाहिए, नहीं हल्की सी लाइन डलनी चाहिए, हल्की सी डलनी चाहिए। वैसे क्या होता है कि नहीं डलती? जो हार्ड वुड होते हैं उस पर नहीं डलती, जो लाइट वुड होती है और हार्ड प्रेसिंग के बावजूद उस पर लाइन डलती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये कौन सी प्राइस रेंज का बैट? ये हमारा ग्रेड 2 का बैट है। ग्रेड 2 का बैट है, और इसकी क्या प्राइस रेंज है? ये 42,000 है और 45 तक जाती है। इसमें थोड़ा सा वेरी करते हैं शेप के हिसाब से। फुल प्रोफाइल जो होगा उसमें थोड़ा सा महंगा होगा, जो डक बिल होगा थोड़ा सस्ता होगा। फुल प्रोफाइल में होता है कि क्वालिटी ऑफ वुड बहुत ज़्यादा हमें अच्छी चाहिए होती है ताकि वेट उसमें बैलेंस रहे। जो डक बिल और ये सेमी फुल प्रोफाइल होता है उसमें हम वेट कंट्रोल कर लेते हैं। जब आप लोग बैट बनवाते हैं तो वो सारे बैट कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, या उन बैट्स को आप लोग सॉर्ट आउट करते हो कि ये इस शेप में बनेगा, ये इस शेप में बनेगा? ये पहले हम क्लेफ्ट लेते हैं, क्लेफ्ट में ही डिसाइड कर लेते हैं कि डक बिल कितने जाना है। अब जिस क्लेफ्ट का थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता है तो हम उस पर डक बिल पे चले जाते हैं, जिस क्लेफ्ट का वेट कम होता है उसमें हम चले जाते हैं फुल प्रोफाइल में। हमारी मोस्टली जो बैट बनते हैं वो फुल प्रोफाइल के बैट्स होते हैं। ये जो शेप है ये कितनी मैटर करती है? जो कस्टमर बायर्स आपके पास आते हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि हाँ हमें इसी शेप पे चाहिए, या बैट्स की क्वालिटी देख के वो सफिशिएंट सेटिस्फाई हो जाते हैं? देखें, आजकल यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, हर बंदे को नॉलेज होता है कि वो क्या चीज़ लेने जा रहा है। अगर नहीं भी पता होगा वो डिमांड कर लेगा कि ये चीज़ चाहिए। आजकल जितने भी प्लेयर्स आप इंडिया के देखें, दूसरे देखें, आजकल लोग ज़्यादा इंडियन प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियन को फॉलो कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन तो पहले डक बिल में जाते थे लेकिन वो भी अब फुल प्रोफाइल आ गए। MS धोनी की वजह से अब ज़्यादातर लोग सारे फुल प्रोफाइल में आ गए हैं। MS धोनी हो गया, कोहली हो गया, ये सब फुल प्रोफाइल में खेलते हैं। क्या लगता है कि जो आप हैं रिजवान जानी, आपको लगता है कि आपको सारी शेप्स की समझ आनी शुरू हो गई है? आप क्या ऑनलाइन लोगों से ये डिमांड रिसीव करते हैं कि हाँ जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से आप कस्टमाइज बैट बना के देते हैं? कस्टमाइज में थोड़ी बहुत समझ आ गई, ये तो नहीं कह सकता कि मैं ऑल इन ऑल कुल हो गया हूँ। वो तो जब तक जिंदा हूँ तो सीखता रहूँगा और अपनी मतलब समझ को बेहतर करता रहूँगा। लेकिन ये है कुछ प्रोफाइल समझ आ गई हैं, कुछ थोड़ी बहुत समझ आ गई हैं, वो उसके मुताबिक बनवा लेते हैं। और कस्टमर को भी बता भी सकते हैं कि आप कौन सी प्रोफाइल में कितने बजट तक बना सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद यानी भी कौन सा बैट है? इसके बाद ग्रेड 1 आ जाते हैं हमारे। ये ग्रेड 1 बैट है, ये फुल प्रोफाइल में। ये इसकी प्रोफाइल चेक करेंगे, इसका ये चेक करें, यहाँ से मिड देखें। ठीक है। और इसमें जरी नहीं होती। ठीक है, ये जरी नहीं होती है, फुल प्रोफाइल होता है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा हैवी है। इसका वेट भी ज़्यादा होगा? नहीं, वेट नहीं ज़्यादा होता, इनके वेट नहीं होते। अच्छा, ये क्योंकि शेप से थोड़ा हैवी लगेगा? शेप से तो हैवी लगता है लेकिन वेट नहीं होता, क्योंकि अच्छी वुड होती है तो टॉप की वुड होती है, वुड का अपना वेट कम होता है और ये अच्छे प्रेस होते हैं, लाइट प्रेस होते हैं और अच्छा पिंग देते हैं और रेडी टू प्ले होते हैं। अच्छा जानी भाई, जो आपको याद है उसका बैट क्रिस गेल का, वो शेप ज़हन में है आपके? जी, क्रिस गेल का है। वो अगर आपसे कोई डिमांड करे तो आप बनवा लेंगे, या उस तरह का कोई बैट आपने कभी बनवाया? क्रिस गेल का जो बैट होता है ना, वो बेसिकली एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। जो हमारे पाकिस्तान में बैट बनते हैं वो 22/11 के हिसाब से बनते हैं। 22/11 का मतलब है 22 आपका ये ब्लेड, 11 हैंडल। क्रिस गेल का जो बैट बनता है वो बनता है 23/12। अच्छा, 23/12 का मतलब 35 इंचेस। ठीक है। उसमें वो बैट जो होता है वो ग्रेड 1 और प्लेयर एडिशन में बन सकते हैं वुड में। ठीक है। तो उसके लिए तो उसकी शेप जो होती है उसमें जो होता है, क्रिस गेल की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा 6'4", 6'5" है। जी। तो उसमें जो मिड होता है, मिड थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, क्योंकि जो लंबे बंदे की
चीज़ होती है मीट, वो ऊपर की तरफ आती है, जो छोटा बंदा होता है उसका मीट नीचे की तरफ जाता है। सही। ये भी हम कस्टमर को जब लेने आते हैं उसको बताते हैं कि भाई आपकी हाइट इतनी है, आप लो प्रोफाइल में लें या वो लें उसे क्या कहते हैं डक बिल में। अब जिस तरह ये बैट है डक बिल वाले, अब जिस बंदे की हाइट ज़्यादा है वो ये शेप यूज़ करता है। ठीक है। अब मुकाबला ये है जिसकी हाइट कम है, इसमें ये देखें शेपों में फर्क है। ये इसका मिड बॉटम का डिफरेंस आ रहा है, बॉटम मोटा है, इसका बॉटम छोटा है, लेकिन मिड बड़ा हुआ है। ठीक। हाइट के ऊपर ये है कि जब आपकी हाइट जाता है तो बॉल ऑटोमेटिक आपके ऊपर लगेगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। जो आपका सबसे टॉप के जो बैट्स हैं उनमें से कोई एक दो बैट्स दिखा दें। सबसे टॉप में जो बैट्स है इस टाइम हमारा ये प्ले एडिशन है, फुल प्रोफाइल है। सही। ये बड़ा हुआ बैट है। ठीक। इसकी 16 सेट गेंद है। 16 आप गिन भी सकते हैं। बिल्कुल, काफी सारी ग्रेन नजर आ रही है। टू टोन है, टू टोन रोहित शर्मा यूज करते हैं। टू शेड में जो होता है, टू शेड। तो ये इसकी कीमत 1,25,000 है। तो ये डिमांड पे बनाते हैं। ये डिमांड पे आप बनाते हैं। और मोस्ट एक्सपेंसिव बैट आपका कहाँ तक जाता है जो कि इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर को सूट करता है? इंटरनेशनल लेवल प्लेयर जो आजकल पाकिस्तानी अच्छा बैट है वो 85,000 से लेके 1,10,000 तक बन जाता है। क्योंकि जब एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, जब इंटरनेशनल पे जाना है तो आपने कोकोबोरा बॉल से खेलना है, और कोकोबोरा बॉल की अपनी प्राइस होती है 60,000 होती है। ओके। वो तो उसके लिए भी एक अच्छा बैट चाहिए होता है जो आपके मुताबिक चले। और जो विलो होती है, विलो हम पाकिस्तान में तो बनाते नहीं, इंपोर्ट करते हैं, उससे क्या कहते हैं इंग्लैंड से, तो वो ग्रेडिंग करके देते हैं, तो उसकी एक कीमत होती है वो अदा करनी पड़ती है। यहाँ पे लकली लेबर चार्जेस आपके कम है। अगर लेबर चार्जेस यहाँ पे इंग्लैंड वाले हों तो वही बैट आपका 2.5 लाख में बनेगा जो इधर 1 लाख में बन रहा है। यानी भाई कॉमन क्वेश्चन मेरे से भी किया जाता है कि जब कोई प्लेयर कोई बैट यूज़ करता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बैट भी उसी कंपनी का हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई मीम रे का बैट यूज़ कर रहा है तो ये जो स्पॉन्सर्ड प्लेयर होते हैं, मतलब ये ऐसा पॉसिबल होता है कि वो बैट बाहर का यूज़ कर रहा हो और स्टिकर कोई सीए वगैरह का लगा रहा हो? ये देखें सीए वगैरह का तो मैं नहीं कह सकता, मैंने तो अपनी पॉलिसी एक बनाई हुई है। बहुत शुरू में ही बहुत वाज़ेह पॉलिसी बना दी थी कि मैं अपना स्टिकर किसी को वैसे नहीं दूंगा। सही है। मेरा स्टिकर किसी दूसरे के बल्ले पे नहीं लगेगा। ठीक है। और इसी तरह जितने भी मेरे स्पॉन्सर प्लेयर हैं, फैजान रियाज वगैरह जो भी होंगे, वो मेरा बैट ही यूज़ करते हैं। मेरी अपनी मेक होती है और मेरे अपने स्टिकर से यूज़ करते हैं। आप एक और फर्स्ट क्लास बड़े अच्छे प्लेयर उनका जिक्र कर रहे थे, क्या नाम है उनका? उमर वहीद, वो पिंडी के कप्तान भी रहे हैं, अभी आप रिसेंटली भी हैं, तो वो भी इसी तरह है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं वैसे तो क्वेश्चन मेरे जहन में बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स को भी उसकी वीडियोस बनानी है ताकि देखने वाले लोगों को एग्जैक्टली आइडिया हो सके कि मीम रे में कौन कौन सी क्वालिटी अवेलेबल है। मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि जो आपका बेस्ट वन बैट है, मतलब एक मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि जो बड़े ब्रांड हैं, मैं यहाँ पर लाजमी जिक्र करना चाहूँगा सीए का। अगर सीए मॉर्गन 1.25 लाख का 140 तक चला गया, 140 तक चला गया, अगर वो क्वालिटी मीम रे सेल कर रहा होगा तो वो क्वालिटी मीम रे किस प्राइस में दे रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली? देखें, सीए एक नाम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है और अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये होती है, समटाइम ये होता है कि जब एक वो उस लेवल पे चले जाते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट की मद में एक पैसा जा रहा होता है जो उन्होंने कवर अप करना होता है। तो हमारा जो बैट होगा ना, जो मेरे ख्याल में वो मुकाबला करेगा उनका, वो 90,000 से 1,10,000 का जो मतलब अच्छा बैट मुकाबला करेगा। ठीक हो गया जी, जिंदाबाद। बाकी मुझे रिजवान भाई ये बताइएगा कि आप काफ़ी सारे मीम रे के नाम से चीज़ें बना रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ आपकी अपनी शॉप पर अवेलेबल हैं या आपने इनको कहीं फ्रेंचाइज भी किया हुआ है, या आप पाकिस्तान लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल के जैसे कोई फ्रेंचाइज होता है, कुछ ऐसा है या जहाँ पे भी डील कर रहे हैं आपकी ये वन एंड ओनली शॉप है? अभी फ़िलहाल आप वन एंड ओनली कह सकते हैं। कुछ ऐसा हमने इंग्लैंड में काम किया था, लेकिन वो थोड़े बहुत इशू थे, लीगल इशू थे, वो इसलिए हम बैकअप कर गए। लेकिन इन फ्यूचर विद इन ईयर और 2 ईयर हम इंशाल्लाह 3-4 फ्रेंचाइजी बनाएंगे और एक फ्रेंचाइज मेरे ख्याल 6 महीने साल के अंदर कराची में भी ये लॉन्च करने लगे इंशाल्लाह। जिंदाबाद। मुझे एक क्वेश्चन का और जवाब दे दीजिएगा कि बहुत सारे प्लेयर्स का ये एक सवाल होता है जो कि मुझे लगता है कि आसान काम नहीं है कि उन्हें इंटरनेशनल ब्रांड्स मंगवाने होते हैं, मतलब जितने भी मशहूर ब्रांड्स बाहर के हैं, और अगर वो बैट इंग्लैंड में या कहीं अवेलेबल है तो क्या ना सिर्फ बैट
शूज़ या कोई भी चीज़ ऐसी आप इसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप उनको वो प्रोवाइड कर दें, इंपोर्ट कर दें? देखें, जो पहली चीज़ है कि हम बैट्स सिर्फ मेन रखे, बैट्स मेन रखे, स्पाइक्स क्योंकि हम लोग बनाते नहीं है इसलिए स्पाइक्स ऑन डिमांड मंगवा सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हम अपने आप को बूस्ट करते हैं, अपने आप को बैकअप करते हैं कि हम आपको बेहतर चीज़ देंगे, इसलिए दूसरी चीज़ हमने। आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा था कि मैं सिर्फ अपना नाम इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि मुझे अपनी चीज़ पे ट्रस्ट होता है, वो ज़रा जुमला रिपीट कर दीजिएगा। जी, नाम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इस पे चीज़ पे ट्रस्ट है। वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इस पे जो मेक की होती है वो हमें आइडिया होता है, उस पर ट्रस्ट होता है और मेकर पे भी ट्रस्ट होता है क्या चीज़ दे रहे हैं। फिर इसलिए हम उसको एक मतलब अपनी वर्ड्स को बैक कर सकते हैं कि भाई एक अच्छी चीज़ बनाई है, इसका क्या रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट उसमें ख़राब आता है तो हम ऑन करते हैं। जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया, ह्यूज बेस्ट विशेस। जब आपने काम स्टार्ट किया होगा डेफिनेटली आपने स्ट्रगल भी की होगी, अब माशाल्लाह मीमरे का एक नाम बन चुका है, एक पहचान बन चुकी है। क्या ऐसा होता है कि बड़े ब्रांड्स अब आपसे रब्ता करते हो कि यार आप अपनी शॉप पे हमारा सामान भी रख लें? जी, इस तरह करते हैं, रब्ता करते हैं, लेकिन फिर ये चीज़ होती है ना, देखें जब आपने इतनी स्ट्रगल की हुई है तो जब स्ट्रगल से आप फेस से अल्लाह के शुक्र निकल आए हैं, लेकिन अभी भी हम ये कहेंगे कि जब तक हम अपनी चीज़ को बैक नहीं करेंगे तो हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। अभी आप देखेंगे इस भाई ने भी मीमरे का पहना है, मैंने भी मीमरे की प्रोडक्ट पहनी है, तो उसने मीमरे का पहना है। जब तक हम अपनी चीज़ को नहीं देंगे वैल्यू, वो तो उस टाइम तक हमारी चीज़ ग्रो नहीं करेंगे। और हम अपनी चीज़ के सबसे खुद बड़े एम्बेसडर खुद ही हैं। अगर देखें जी, अगर सीए पे जाएंगे, वो सीए अगर उधर जाके एमबी का बैठ हो तो वो सीए नहीं रहा, तो इसी तरह हम चाहेंगे कि हम अपने आप को ऑन नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सीए को ऑफर मारेंगे कि भाई तू हमारी प्रोडक्ट्स रख ले। नहीं, वो एक अलग चीज़ है। बेसिकली सीए डूइंग गुड जॉब। हमारा काफ़ी बड़ा ब्रांड है दुनिया में, उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बहुत नाम रोशन किया। मैं उनकी और कामयाबी के लिए दुआ को। अब तो सीए 2 हो गए। अच्छा, सीए भी 2 हो गए? 2 हो गए, तो अच्छा, उनके दोनों भाइयों के लिए दुआ को। एमबी भी 2 हो गए थे मेरे ख्याल है? एमबी 3 है। 3 है, ठीक हो गया। अच्छा जानी भाई, थोड़ा सा मुझे इस शॉप की लोकेशन और मोबाइल नंबर का जिक्र कर दीजिएगा, उसके बाद प्रोडक्ट्स की वीडियोस बनाएंगे और उनकी प्राइस का जिक्र करेंगे। शॉप जो है ये कमर्शियल मार्केट में, चांदनी चौक, आपने रावलपिंडी में नाम सुना होगा। ये मोहम्मदीन यारी हाउस है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है शॉप। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, मोहम्मदीन यारी भी और मीमरे भी सर्च कर सकते हैं, वो हो जाएगी जी बिल्कुल। फ़ोन नंबर मेरा 0321511848 है, और आदिल भाई 6 महीने ये भी अवेलेबल होते हैं। 0300538568 इनका नंबर है। दोनों के व्हाट्सएप नंबर इसी दोनों में, तो आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें मुझे ये चीज़, बल्कि मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ कि अगर कोई बंदा, मेरे हिसाब से जो मुझे आज समझ में आया है, अगर आप चांदनी चौक उतरते हैं या चांदनी चौक की साइड से इंटर होंगे तो वहाँ पर है मामू बर्गर से जाना है आपने अल जन्नत मॉल की साइड पे, आपकी लेफ़्ट साइड पे मोहम्मदीन यारी आएगी, उसके ऊपर ये आप लोगों की खूबसूरत शॉप है। बहुत बहुत शुक्रिया जानी भाई। प्लीज़ जो स्टफ़ यहाँ पर पड़ा हुआ है उनकी प्राइसेस के साथ वो स्टफ़ दिखाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के थ्रू आपसे रब्ता कर सकें। मैं आपको थाई पैड्स के डिफरेंट किस्म में दिखा देते हैं। ये हमारा प्रीमियर थाई पैड है, ये 4000 का है, डबल प्रोटेक्शन है और ये आजकल अच्छा चल रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ये लेदर में। ये एक ज़माने में बाबर यूज़ करता था, तो उस तरह का ही मतलब बनाया, रिप्लिका है। ठीक है, तो ये 3000 का है। मुझे ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये सेल्स की सबसे अच्छी है। और उसके बाद ये मून वॉकर है, ये गोल्डन में, ये भी 3000 का है। ठीक है, इसकी प्रोटेक्शन फुल है, इसमें शीट पूरी डली हुई है, H2H शीट डली हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद ये आती है हमारा, ये नॉर्मल क्लब लेवल के थाई पैड है। ये मून वॉकर है, लेकिन इस पर शीट जो अंदर है वो इतनी नहीं है, लेकिन ये 130-35 का बॉल बर्दाश्त करते हैं, और ये 2300 का। ठीक हो गया। इसके बाद एल्बो कार्ड आ जाते हैं। ये P2 है, ये P2 3500 का, लेकिन आजकल P2 का ज़माना चला गया है। और ये एल्बो है, ये ऑल इम्पॉर्टेंट बाबर आजम एल्बो जो, और ये भी उसको क्रेडिट जाता है कि
उसने अपने नाम की अपनी चीज़ की बना ली है कि मतलब उसने छोटी थाई मतलब एल्बो पहनना शुरू किया और लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया। ये सब क्रेडिट बाबर आजम को जाता है। सही सही। ये 650 का है। ठीक है। और उसके बाद 650 का वन ना जी 650 का है। उसके बाद ग्लव्स भी जाते हैं। ये हमारे छोटे ग्लव्स हैं, ये बच्चों के ग्लव्स हैं, लेकिन क्वालिटी इसकी पूरी है, प्रोटेक्शन अच्छी है, हाफ प्रोटेक्शन इसको बोलते हैं। और ये 2100 का है। 2100 का। और इसके बाद इसी में जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए इसकी तो 100 रुपये का फ़र्क आ जाता है। ये 2200 का है। 2200 का मतलब क्लब लेवल में ये सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। ठीक हो। ये भी 2200 का सेम रेड कलर में। ये रेड वाला बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद हाफ प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, उसमें ये फिंगर प्रोटेक्शन आ जाती है, ये आ जाते हैं। और ये इसमें पटाट नहीं लगा और दूसरा लगा, शीट लेदर लगा, अच्छा लेदर लगा। ये 3500 का। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारा जो प्रीमियर है, जो सबसे बेस्ट सेलिंग है, ये इसको कोली शेप कहते हैं, फुल प्रोफाइल है, फुल प्रोटेक्शन है। ये 4500 का है। और इसकी प्रोटेक्शन जो है जितनी भी अच्छी प्रोटेक्शन बनी है। सही। उसके बाद इसी तरह फुल प्रोटेक्शन ब्लैक में आता है, ये 5000 का है। ठीक हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोचिंग से रिलेटेड भी आप लोगों ने सामान रखा हुआ है? कोचिंग से ऐसा नहीं रखा हुआ। वो एक बैट रखा हुआ है, वो दिखा दीजिएगा। ये फील्डिंग बैट इसको कहते हैं जी, मतलब कोचिस की जरूरत है। कोचिस की जरूरत है, इस पे वो लगी 5। और क्या प्राइस है इसकी? 5500। 5500। कोचिस से रिलेटेड कोई और स्टफ पड़ा हुआ है आपके पास? नहीं, कोचिस से रिलेटेड नहीं पड़ेगा। जो आप ये वीडियो देखेगा अल्ताफ भाई और उस वीडियो को डाउनलोड करके लाएगा, अच्छा, तो उसको 10% ऑफ करेगा। ओ वाह जी वाह, जिंदाबाद। जो ये वीडियो देखेगा, डाउनलोड करेगा, फिर आपकी शॉप पर आएगा, उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जिंदाबाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे शर्ट्स वगैरह पड़ी हुई हैं। शर्ट्स में वैसे हमने वीडियो बना ली है, ज़रा आप ज़ुबानी बता दें कि किस किस तरह करके। शर्ट बेसिकली जो है ना, वो नहीं बनाते, मतलब रिप्लिका जिस तरह वर्ल्ड कप हो रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सारों की बना देंगे। आप अपना डिज़ाइन खुद बनाते हैं और ऑन डिमांड ज़्यादातर बनाते हैं। दुकान की जो शर्टें वो कुछ बना लेते हैं, उसमें वाइट किट पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वाइट किट आज बनने। हाँ, वाइट किट का बता दें। ये वाइट किट है, इसका स्टफ बड़ा अच्छा है जी। ये इंटरलॉक है। सही। और ये 155 GSM पे है। और इसके साथ प्राइस क्या इसकी? ये 21। ये शॉप की शर्ट्स हैं, ये ड्राई फिट है, मैश है, जबरदस्त। और आपने अपने लोगों को बहुत अच्छा यूज़ किया है। देखिए, लोगों को हम ऑनर नहीं करेंगे, कौन नहीं करेगा। सर ये देखिए ना, ये बैक साइड पे आपने लोगो यूज़ किया और ये कितना प्यारा डिज़ाइन दे रहा है ये। गुड यार। वो आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे तो तभी बेहतर। इवन कि वो जो बैट के ऊपर शीट लगी हुई है, उसके ऊपर भी वो लोगो नज़र आ रहा है। अब ये देखिए, इसमें भी बनाया, जिंदाबाद। मेहराब बनाया, मेहराब के अंदर लोगो बनाया। ये भाईजान आपने कोई जो है ना प्रोफेशनल हाई लेवल का कोई डिज़ाइनर रखा हुआ है। और ये इस सीज़न में सबसे ज़्यादा सेलिंग शर्ट है। आदिल भाई वो ब्लैक एंड वाइट भी लेकर आइएगा। ये सबसे ज़्यादा सेलिंग शर्ट्स बहुत प्यारी हैं जी। अच्छा, ये जो शर्ट्स आपने दिखाई हैं, इनकी कीमतें क्या क्या, थोड़ा सा वो भी बता दें। ये बटरफ्लाई में जो है वो 1500 की है, ठीक है। है। बाकी जो है 1900 की है। ये राशिद लतीफ़ भाई ने भी पहनी थी आपको। हाँ हाँ। आपकी एक येलो शेड में शर्ट बहुत मशहूर हुई थी, जो ये सभी भाई ने भी पहनी हुई थी, या इन्होंने पहनी हुई थी, मोहसिन भाई वगैरह ने भी। जी, वो मीम में लिखा। हाँ हाँ, उसमें बड़ा सा मीम रे लिखा था। वो ख़त्म है, स्टॉक में नहीं? जी, वो ख़त्म है। वो मेरे ख्याल अच्छा आर्टिकल है, आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा वो। इंशाल्लाह जी, आपने कह दिया, लाजमी बनाएंगे। मोहम्मद इमरान क्रिकेट एकेडमी है स्वात की, अच्छा, उसके लिए बना रहे हैं। तो उन्होंने ट्रस्ट किया है, तो उनको बना के दिया जाएगा। बना के दे दिया? जी जी। ये भी फॉर सेल है? ये उन्हीं की प्रोडक्ट है, हम सेल नहीं कर सकते, बस दुकान पे सैंपल प्रोडक्ट। हाँ, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या चीज़ रहेगी ये, क्या चीज़ रहेगी, आप बताएं क्या चीज़ रहेगी। अभी तो मुझे लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। हेलमेट आप दिखा दें। बॉल्स क्या आपने वो एक 4500 का बॉल दिखाया था शायद, वो भी ज़रा दिखाएं। ये जो जानी भाई, इसके बारे में खुद बताएं कि ये किसकी कॉपी है, क्या प्राइस है? ये कॉपी भी कह सकते हैं, रिप्लिका है ड्यूक का। ड्यूक बॉल है, ये उसका रिप्लिका है। ये हैंडमेड है। ये 72 से लेके 83 स्टैचेस आते हैं। ये जो नॉट्स हैं, ठीक है, ठीक है। और इसका वेट 156 ग्राम एग्जैक्ट होता है। ये बड़ा हार्ड बॉल होता है, ठीक है। मतलब अनलाइक उसके क्या नाम है, कोको बोला के, ठीक है। तो इसकी लाइफ जो है वो
पाकिस्तान में अच्छे ग्राउंड में 90 ओवर से लेके 120 ओवर लाइफ है इसकी। आपने ओरिजिनल बॉल ये देखा हुआ है, यूज़ किया हुआ है? ओरिजिनल बॉल देखा, यूज़ भी किया हुआ है जी, यूज़ भी किया हुआ है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा कुछ एक डिफरेंस बता दें इसमें और उसमें, कुछ समझ में आता है? इसमें ये है कि वो उस पर मेड इन इंग्लैंड की मोल लगी हुई, इसमें नहीं है। हम इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, नहीं है। बहुत ही माइनर डिफरेंस होगा, शायद लेदर का कुछ हो, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा। अच्छा, ये जैसे आपने बॉल बताया 4500 का जी, रूटीन में ये बॉल आपका यहाँ पे निकलता है? ये सिर्फ इंग्लैंड सेल करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी है ये। यहाँ पे मसला ये है कि ये बॉल जो है 750 रुपये है, तो वो भी कहते हैं हमें बॉल चाहिए 250 रुपये का, और बल्ला वो 1.5 लाख का ले लेते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये तो आप भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपके पास सबसे जो लो प्राइस है वो 750 का बॉल है। ये 600 रुपये का बॉल है जी। 2 पीस है 4 पीस है? ये 2 पीस है। 2 पीस बॉल है, 600 रुपये का बॉल है। और इस पे अमूमन आप लोग कितने ओवर का क्लेम करते हैं? 25-30 ओवर? ये 2 पीस जो है 40 ओवर जाता है हमारा। 40 ओवर गुजार जाता है, नॉट बैड। कितने का ये 600 का। 600 में 40 ओवर गुजार, और क्या चाहिए? ये बेसिक काम है हमारे सब्लिमेशन क्लब्स को किट बना के देते हैं। हाँ, ये जिन लोगों ने आपसे, जिन लोगों को क्वांटिटी में किट्स चाहिए हो, वो आपको ऑर्डर दे के, और ये आपसे भाई हमारे ऑस्ट्रेलिया में उनके लिए बनाई है जो इस सीजन ये पहने हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोकल कम काम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट शायद ज़्यादा कर रहे हैं। नहीं, दोनों काम कर रहे हैं। दोनों कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। बैलेंस रखा हुआ है। और सबसे मजे की बात है, जो ऑस्ट्रेलिया में भाई बैठे हैं उनको जो भी प्राइस दे रहे हैं वो भी सेम है, और जो पाकिस्तान में होते हैं उनके भी सेम है। हालांकि होता ही है कि जब हम बाहर का कोई कस्टमर आता है तो हम फ़ौरन डॉलर्स की कैलकुलेशन करने शुरू होते हैं, और थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा डंडी मार राजी एकेडमी है, मेडिकल वो बैच है आर्मी का, उसके लिए बनाई थी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। किट बैग्स मैं देखना चाहूँगा अगर पॉसिबल है। ये बैग है, इसको कॉफन बैग कहते हैं। ठीक है। ये इसमें प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसमें ये प्रेस नहीं होता, ये सब कुछ होता है, ये सिंगल पीस में होता है। ठीक है। तो ये हमारा सबसे बेस्ट बैग है। इसमें मुझे लगता है कि शायद 3-4 प्लेयर्स का भी सामान आ जाएगा, बल्कि पूरी टीम का जैसा सामान नहीं होता। नहीं, इसमें 2 किट बैग आ जाएंगे। 2 किट बैग जितना आ जाएगा सामान। ठीक है, वो सामने हो गया। उसके अलावा ये टॉप पे जिप्स आ गई, साइडों पे जिप्स आ गई, नीचे जो व्हील लग रहे हैं वो भी काफ़ी हैवी लग रहे हैं। ठीक हो गया। कलर भी बहुत प्यारा है। ये कितने का है जानी भाई? ये अब इसकी प्राइस जो है 20,000 रुपये है। और जो इस किट बैग को लेना चाहेगा और ये वीडियो साथ लेकर आएगा, उसको 10% के हिसाब से ये 18,000 का मिल जाएगा। नॉट बैड, बहुत प्यारा जी। अब इसके साथ के जो बैग हैं जो दूसरे मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं वो 25,000 का सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया। मतलब मार्केट से सिर्फ बैट अगर इसकी बात करें तो ये 5-7 हज़ार रुपये कम है। बहुत प्यारा है। ये डफल बैग आ गया, इसमें 2 किटें आ जाती हैं। बैट इसके अंदर एक्स्ट्रा पैड की प्रोटेक्शन, ये एक पैड इधर एक इधर आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल वगैरह इसमें डाल सकते हैं, शूज़ के लिए नीचे पॉकेट। सही हो। ये 6,500 का। ये 6,500 रुपये का। व्हील इसके नीचे भी लगे हुए हैं। व्हील इसके नीचे भी लगे हुए हैं। ये बैग है, ये भी डफल बैग है। इसमें जो है पैड्स वगैरह जो होते हैं वो सामने इधर अंदर आ जाते हैं। ठीक है। वो जो बैग्स हैं वो साइड पे, साइड पे 2 बैग्स की अलग से वो बनी हुई है। हेलमेट जो है, हेलमेट ग्लव्स ये ऊपर आ जाते हैं। सब चीज़ों की पार्टीशन अलग अलग की हुई है आपने। इसमें व्हील्स नहीं। ये बच्चों के लिए बैग है, ये 3500 का। इसमें 2-3 आर्टिकल है। 3500 का। इसका स्टफ मुझे अच्छा लग रहा है। ये अच्छा स्टफ, हैवी स्टफ लग रहा है इसका। ये बैग जो होता है ये 18 kg वेट होता है, 18 kg। अच्छा। इसकी इसमें बैट साइड पे आएगा, इसके बैट साइड पे आएगा, बाहर आएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा जानी भाई, मैं आपको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा, इतनी सारी चीज़ों पे 1 by 1 आपने बनवाई हुई हैं, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम लगा होगा, पैसा लगा होगा, रिसर्च लगी होगी। मतलब ये आपने कब बताया 2000 कब से आपने स्टार्ट किया ये वाला काम? बेसिकली जो काम स्टार्ट किया 2015 से किया, लेकिन 2010 से काम कर रहा था। 2010 से कर रहे थे, 2015 से आप डायरेक्ट शॉप बना ली? फिर आपने शॉप नहीं बनाई, उसमें ये था कि ये जो पर्सनल डिजाइनिंग आपने स्टार्ट की है, पर्सनल डिजाइनिंग जो स्टार्ट किया 2018 से की है, जब मैंने दुकान का नाम रखा है मीम स्पोर्ट्स। उसके बाद उससे पहले ये था कि फेज ये था कि मैं बिलीव करता था कि मेरे बैट पे इंडियन स्टिकर लगेंगे तो सेल होगा, लेकिन वो माजिद भाई हैं जॉब स्पोर्ट्स वाले, उन्होंने मेरे आइडिया कंसेप्ट चेंज किया, तो फिर मैं अपने नाम पे आया हूँ। तो फिर वो शुरू में बहुत स्ट्रगल किया है। ये देख लेंगे कि 3 महीने मेरे से एक चीज़ सेल नहीं हुई, 3 महीने। और मैंने 3 महीने रेगुलर सुबह 11 बजे आता था दुकान पे,
7 बजे 8 बजे जाता था दुकान। और कौन सी वाली शॉप थी? मलकाबाद प्लाजा में बेसमेंट में। अच्छा 3 माह, बड़ी 3 महीने। तो मतलब उसमें एक आइटम सेल की 2, लेकिन फिर आस्ते आस्ते फिर बेहतर होता गया। उस टाइम भी लोगों ने काफ़ी कहा था कि भाई तो दोबारा आ जाए, दूसरे कंपनियों के स्टिकर लगा के सेल कर। तो मेरे हिसाब से वो आराम है, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्ट ही नहीं है, किसी का नाम आप सेल करें बगैर उसकी इजाज़त से, तो फिर अल्लाह का पाक ने बरकत डाली। तो मतलब 3 से 6 माह आपने सिर्फ नुकसान बर्दाश्त किया होगा? नुकसान नहीं होता, इसको नुकसान नहीं कह सकते, इसको ये कह सकते हैं आपने सीखा क्या है। सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी है 3 से 6 महीने साल मैंने सीखा कि मैं अपनी चीज़ के बिलीव कर रहा था। ये आपको एक हिसाब से जो फिशिंग नहीं होती है, फिशिंग से मैंने सबक हासिल किया था कि क्या पता आप पहले कुंडी डालें एक बड़ी मछली आ जाए, शायद उसका इतना मज़ा नहीं हो जाएगा, एक कुंडी डालेंगे तो 2 घंटे वेट करेंगे, फिर वो जो मछली पकड़ेंगे उसका एक अपना ही मज़ा होता है। लेकिन दोनों में सूरतों में ये होता है कि आपको अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करना पड़ता है, अपनी एबिलिटी को बैकअप करना पड़ता है। उस पर आपने मेहनत की थी, आपको ट्रस्ट था, बिलीव था। अच्छा जानी भाई, आपका यकीनन फेसबुक पेज भी होगा, वेबसाइट होगा, यूट्यूब चैनल होगा, जो आप चीज़ें यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो बताइएगा, ताकि लोग जो है ना, क्योंकि हम तो एक महदूद वीडियोस बना सकें, आपके बहुत से आर्टिकल्स वहाँ पे भी लोगों को नज़र आ जाएंगे, तो कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स आप शेयर करेंगे? जी, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है, टिकटॉक पे भी है। मीमरे सिंपल मीमरे लिखे का सिंपल। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया जानी भाई। कुछ चीज़ ऐसी जो मेरी तरफ से रहेगी आप समझते हो कि यार इस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ? देखें, सबसे बड़ी चीज़ है ना, कुछ लोग मेरे से सवाल करते हैं कि भाई कि स्पोर्ट्स का काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखें, स्पोर्ट्स का काम में जो कारण ये तजारत है, तजारत जो है अम्बिया की अकराम की सुन्नत है, हम उनकी सुन्नत फॉलो करें। अल्लाह पाक ने बरकत रखी होगी, बेहतरी रखी हुई, इसलिए कि अम्बिया अकराम ने सारों ने यही काम किया है। तो आप बेफिक्र होके, बेखौफ होके तजारत करें, अल्लाह पाक बरकत डालेगा। पिंडी में अभी भी मैं समझता हूँ 13 से 14 अच्छी दुकानों की ज़रूरत है, और जो भी भाई आना चाहता है आए और काम करे। भाई बहुत बड़ी बात कर दी आपने, मैं बिल्कुल ये बात आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और ये बहुत बड़ी बात कर दी। और शायद आपकी दिलेरी और कामयाबी की रीज़न भी ये है कि आप जो है वो लक पे, मेहनत पे बिलीव करते हैं, आपको अपनी चीज़ पे ईमानदारी से काम किया हुआ है, और इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको तरक्की भी दी। और मुझे मज़ा आ गया आपकी दुकान देख के कि जिस तरह का आपने सेटअप बनाया है, और बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। 1 मिनट आखिरी बात ये है, देखें अल्ताफ़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज़्ज़त दी। ये 2A ट्रैफिक है, आपने हमें इज़्ज़त दी। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे साथ आपने अल्ताफ़ भाई के चैनल को भी फॉलो करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और जिस तरह अल्ताफ़ भाई भी हैं, उनका मैं कमेंट किया था कि पॉइंट है, मतलब एकेडमी कल्चर जो पिंडी इस्लामाबाद में जिन बंदों ने इंट्रोड्यूस किया वो आप हैं। वो एक सोच होती थी कि मतलब जब हम क्रिकेट खेलते थे 19 में, आपको याद है, कहते थे गुल क्लब के अलावा आप नहीं खेल सकते, तो क्लबों का कल्चर था वो आपने ख़त्म किया। अब काफ़ी एकेडमीज़ हैं, वो क्या पता आपसे बेहतर काम करें, क्या पता अच्छी काम नहीं कर रही, लेकिन जो स्टार्टिंग दी थी वो आपने दी, इसका भी क्रेडिट जाता है। और मैं आपकी स्पिस्टर एकेडमी को भी अप्रिशिएट करता हूँ, जिसने भी इंडोर नॉकिंग बॉलिंग मशीन पे बैटिंग करनी है और विद गुड स्पीड, गुड स्विंग, वो अल्ताफ़ भाई के साथ लाजमी रास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया, इख्तिताम से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, यार क्लब में और एकेडमी में फ़र्क क्या होता है? क्लब बेसिकली ये होता है कि क्लब में आप अपनी जो चीज़ें होती हैं, चीज़ों पे वर्क उस तरह नहीं करते, स्किल्स पे वर्क नहीं। आप क्लब में जब जाते हैं, एक मुसलसल प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर, कि भाई आपने एक हाथ से ही परफॉर्म करना है, जो भी करना है। जो एकेडमीज होती हैं, एकेडमीज जो बेसिकली होती हैं, वो इसलिए होती है कि वो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करें। 1-to-1 कोचिंग पर फोकस करते हैं। 1-to-1 कोचिंग होती है, फिटनेस भी होती है, सब कुछ होती है, और मेंटल स्ट्रेंथ भी होती है। आजकल जो हमारे टाइम होता था, हम जब क्लब जाते तो हम क्लब जाने से पहले एक पूरा प्लेयर बन के जाते हैं, मतलब वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि मतलब वो कोई प्लेयर तैयार करें। अच्छा। और जबकि एकेडमीज के पास टाइम होता है, आप जिस तरह वो 6 साल के भी बच्चा ले लेंगे, 7 साल के भी बच्चा लेंगे, उसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको पहले मोटिवेट करेंगे कि भाई आप क्रिकेट खेल सकते हैं। क्लबों में ये होता है कि भाई आपने क्लब खेलना है, कल आपका मैच है, कल आपने परफॉर्म करना है। और जो एकेडमी का होता है, एकेडमी में आपने उसको तैयार करना होता है, बेटा आप खेल सकते हो, आप यही चीज़ करोगे, इतना बेहतर रिजल्ट करोगे, आप ये करोगे,
ये छोड़ोगे, ये करोगे, ये आपकी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, उसको एक पूरा मॉल मिल जाता है कि उसको अपने पॉजिटिव पहले ही पता होते हैं, फिर उसने शॉर्ट सिलेक्शन करनी होती है, चॉइसेस अपनी करनी होती हैं, तो एक बेहतर प्लेयर बन के आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ज़ाकल्लाह। ये क्वेश्चन काफ़ी अरसे से मेरे जहन में था, अभी मेरा क्लियर हो गया। मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया, और मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, आपके प्रोडक्ट्स को देख के, और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप जल्दी आएंगे स्पिरिचुअल अकेडमी में, किसी दिन वहाँ पे बैठ के गपशप करेंगे, आपको मशीन भी खिलाएंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है अकेडमी में हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई। एक दफ़ा हुई थी, सभी भाई को, आफिर भाई के साथ आया था। अच्छा, हाँ, वहाँ पे आए थे, बिल्कुल याद आ गया। अच्छा, भाई का मैं थोड़ा सा तारुफ जानना चाहूँगा। उनको हुड बहुत अच्छा लग रहा है, उनको सामने ला के मैं बिजात भाई हैं जी, बिजात भाई मोबलिंग में होते हैं जी, जेलम के अंडर 19 के कोच भी हैं, अच्छा, सीनियर डिस्ट्रिक्ट के भी कोच हैं, मोबलिंग में होते हैं और साथ जेलम से ताल्लुक होते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं मतलब ये जो आपने अपर पहना हुआ है, ये साका सबी अजहर क्रिकेट एकेडमी, और साथ एक साइड पे मीम रे का लोगो नज़र आ रहा है, आप पे बहुत सूट कर रहा है। थोड़ा सा सर नीचे कीजिएगा, थोड़ा सा सर नीचे कीजिएगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है, और आप पे सूट भी बहुत कर रहा है। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आप मीम रे की प्रोडक्ट्स कब से यूज़ कर रहे हैं, और आपका फीडबैक क्या है इनके बारे में? थैंक यू सो मच जी, मुझे यहाँ पर मदद करने के लिए। एक्चुअली मैं भी बाकी सब लोगों की तरह पहले हम भी बाज़ार से डिफरेंट शॉप से प्रोडक्ट्स लिया करते थे, और मेरा क्रिकेटिंग कैरियर जो है ऑलमोस्ट 25-30 इयर्स पे मुहित है। अब तो खेलने पे इतना फोकस नहीं है, लेकिन बच्चों की कोचिंग झेलम में एक छोटी सी एकेडमी भी चला रहा हूँ। किस नाम से? स्टार्स एकेडमी के नाम से अभी स्टार्ट की है, अभी किक ऑफ किया है, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा बनने में। लेकिन कोशिश यही है कि उसको जो है लेके चला जाए और बच्चों को सिखाया जाए विदाउट एनी कॉस्ट, जो मेरा मोटिव है उसको लेकर है। उसको हम छोड़ते हैं, हम मीमरे की बात करते हैं अभी। तो बिल्कुल बाकी प्लेयर्स की तरह हम भी मार्केट से सामान ख़रीदा करते थे, लेकिन समहाउ रिजवान भाई से मुलाकात हुई, और जब से इनका तारुफ हुआ, इनका सामान इस्तेमाल करना शुरू किया हमने, तो फिर हमने मार्केट से सामान लेना छोड़ दिया कि हमें जो क्वालिटी और जिस प्राइस पे सामान यहाँ से मिलता था वो बाज़ार से नहीं मिलता है। और डेफिनेटली इनके जो वर्ड्स हैं, जो इनकी हैं, जो बताते हैं, जो बोलते हैं, जो चीज़ वही निकलती है चीज़, और वो ड्यूरेबल इतनी होती है कि हमें सारों सामान जो है वो ख़रीदना नहीं पड़ता है बार बार। तो बेस्ट ऑफ लक रिजवान भाई आपको फॉर द फ्यूचर, और दुआ गो इनके लिए। और इनकी कामयाबी का राज भी यही है कि ऑनेस्ट हैं, जो कहते हैं वो प्रोवाइड भी करते हैं आपको। और मेरे ख्याल में अब हमें तकरीबन 15 साल हो गए हैं, या 10 साल से ज़्यादा हो गए इनसे किटें बनवाते हुए हमारे क्लब्स की। और अच्छा, मजे की बात है, इनको जब पहली दफ़ा किट बना के दिए ना, तो मार्केट से तकरीबन वो थी इनकी जो बाकी जो किट पूरी बना के दे रहे थे, मैंने उस प्राइस में सिर्फ इनको एक शर्ट बना के दी। तो वो जब ये जेल में पहनी, तो पहले तो लोगों ने कहा जी उसने लूट लिया, फिर उसके बाद वो एक ट्रेंड चला। बिल्कुल सेकंड करूँगा इनकी बात को मैं। हमें अब तकरीबन पूरा झेलम ही ऑलमोस्ट, और उसके जो डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट सिटीज़ हैं, तो हमें वहाँ पे मीम रे से ही किट्स बन रही हैं, क्योंकि लोग क्वालिटी अगर सामान बाय करना चाहते हैं तो वो जानी भाई से रब्ता करते हैं। और बेस्ट ऑफ लक रिजवान भी आपको, और इंशाल्लाह इसको सफ़र को जारी रखेंगे आपके साथ। और एक आखिरी चीज़ है, देखें ये सफ़र स्टार्ट किया तो इनमें बिजात भाई का भी बहुत हाथ है, लेकिन जो चीज़ें थी ना, डिस्पाइट ऑल डिफरेंसेस, तो मैं सभी भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँ जिन्होंने मोटिवेट किया। उन्होंने क्वालिटी पे बहुत फोकस कराया कि क्वालिटी पे फोकस करो। उसके बाद खुर्शीद भट्ट साहब है जेलम साहब के, उन्होंने बहुत किया। सबसे बड़ी चीज़ है मेरा भाई है आदिल है, आदिल ने माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट किया, और दूसरी चीज़ें समझनी है और चीज़ों को बेहतर तरीके से अंजाम दिया। और डिस्पाइट कि इसके के रिजल्ट जो भी आए, कुछ चीज़ें हमारी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई हैं। अच्छा। लेकिन वो भी हमने इसको उससे सीखा है, ऑन किया, और जो भी चीज़ें होती हैं बेहतर चलती रहती है। मैं इसमें एक एडिशन करूँगा कि कौन सा शॉपकीपर है जो बॉल ख़राब हो जाए तो आपको नया बॉल उठा कर दे देता है। अच्छा, ये भी कोई ऑफर है? जी ऑफर है, ये बताइएगा जरा ऊंची आवाज़ में। जो भी बॉल खराब हो जाए ना, जिसकी हमने अगर 35 ओवर की लाइफ दी हो, 35 ओवर ना चले तो वो चेंज हो जाता है। भाईजान यहाँ पर तो हर बंदा ही बॉल वापस ले आएगा, ले आते हैं 2 दिन यूज करके, 3 दिन यूज करके। जी बिल्कुल लेके आते हैं। एक सम टाइम एक बंदा है, वो कहते हैं जी बॉल आपका 20 दिन नहीं चला, 20 ओवर नहीं चला, 20 दिन नहीं चला।
मैंने उसको समझाया हुआ कि लाइफ जो होती है बॉल की 20 दिन नहीं होती। मैं 20-30 ओवर सोच रहा था जो उस पे उनको समझाया, फिर समझे कहते जी दी हम तो बॉल लेके जाते थे 20-30 ओवर नहीं होते थे, हम 20 दिन के हिसाब से ले रहे। मैं क्या चलें फिर आप वो वाला बॉल हमें भी दे दें। वो तो कोको बोला कि वाइट बॉल जो है 50,000 का है, उसकी भी लाइफ 35 ओवर है, तो इस हिसाब से चलते रहता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वीडियो काफ़ी लंबी है लेकिन जिस बंदे ने भी ये वीडियो पूरी देखी होगी उसे बहुत कुछ समझने और सीखने का मौका मिला होगा। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की वसादत से ना सिर्फ हमारी वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे जो कि एक यूट्यूबर की ख्वाहिश होती है, बल्कि इससे ज़्यादा मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज जो मैंने शॉप कवर की है, मुझे लगता है कि ये जो एक पिंडी इस्लामाबाद में कुछ बड़ी शॉप से कुछ बड़े नाम का एक अजारादारी थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता टूटेगी कि नए ब्रांड्स को किस तरह करके वैल्यू देनी है, किस तरह करके ट्राई करनी है। लेकिन नो डाउट मैं यहाँ पर आके इम्प्रेस हुआ हूँ, मुझे खुशी हुई आपसे मिलके। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी तरक्कियाँ दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।